हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना है, तो ये सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह। तो अभी हम बात करेंगे कि मोमेंटम पे। तो आप बोलोगे क्या मतलब है सर? हाँ, अभी हम मोमेंटम पे बात करेंगे कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30। सिंपल है कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इसको हम इस पे बात करेंगे और इसको हम कवर किससे करते हैं? MO30 IETF से। तो इस पे अभी थोड़ा सा मोमेंटम पे नजर रखना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा क्यों सर, क्या हो गया? क्योंकि 200 जो मोमेंटम जो है उसमें 30 मतलब निफ्टी 200 में जो मोमेंटम 30 स्टॉक है उसको कवर करता है, जो कि बहुत ही मेरे को तो पसंद आता है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये 2024 में ही इसका निर्माण मतलब आया है। ठीक है, ये है ना, एक महीना से देखिएगा तो गिरा हुआ है और अभी घुमा है यहाँ तक। देखिए 11% था, अभी जस्ट यहाँ घुमा है फरवरी में, तो 5-6% भागा है 2-3 दिन में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 6 महीना में देखिएगा तो भी टॉप से गिरा हुआ है। बाकी हम चार्ट पे देख लेंगे, 24% के आसपास गिरा था, तो यहाँ से अभी ऊपर गया है, तो ये यहाँ 20% के आसपास है ना। तो ड्यूरिंग दिस ईयर में भी देखिएगा तो मोटा मोटी वही अभी तक 9-10% गिरा हुआ है। एक साल में भी देखिएगा तो 3% का रिटर्न है। बढ़िया जगह लग रहा है। अभी जो समय है ना, यहाँ पर ही सारे ETF, मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ETF की बात कर रहा हूँ। मतलब बहुत ऐसे ETF हैं जो आपको पकड़ में नहीं आते थे, वो सब शांत हो रखे हैं, 20-22% करेक्ट हो रखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। इसमें आप देखिएगा कि काफ़ी इंडेक्स भी ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो रखा है, तो अच्छा है। देखिए अभी क्या है, ऑलरेडी तो ये गिरा हुआ है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कितना गिरा है, क्या गिरा है। अभी आपको 3-4 चीज़ की घबराहट है। दिल्ली का इलेक्शन, ठीक है, साथ में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, साथ में न्यू टैक्स रिजम जो भी है, साथ में डोनाल्ड ट्रम्प कब क्या करें। तो इस प्रकार से 4-5 चीज आपको हमेशा संकट के तौर पे देखने को मिलेगा। आप ही लोग जब से जुड़े हैं, कभी ऐसा टाइम आया कि सब कुछ हो कि नहीं यहां लगा दो कल पैसा बन जाएगा? कभी नहीं। डर हमेशा रहता ही है, चाहे आप चैट GPT से पूछें, चाहे आप DeepSeek से पूछें। तो मैंने भी DeepSeek से पूछा कि भाई बताओ इंडियन मार्केट कैसा रहेगा। तो बोला इंडियन मार्केट जो है वो वहाँ के न्यूज और ये सब पे रहता है, हम आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। बात तो सही कहा भाई। हम बोले चलो अच्छा है। दिल्ली चुनाव के बारे में पूछे तो बोला भैया दिल्ली चुनाव, आप चुनाव वेबसाइट पे जाइए आपको वहाँ मिल जाएगा। हम बोले ये भी बात सही है, चलो ठीक है ना। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपको मोमेंटम स्टॉक फोकस में आएगा। अब जहां इनमें कुछ बनता है भाई साहब, ये बढ़ने में भी तेज रहेंगे और गिरने में भी तेज रहेंगे, समझे ना। तो ये मोमेंटम स्टॉक है, तो मैं सोचा कि इस पे एक बार फोकस कर लिया जाए। जिसमें देखिए सन फार्मा, जोमाटो, M&M, SCL, ट्रेंट, डिस्कन, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, देवीज, मतलब इस तरह का लेबोरेटरी। तो इस तरह के 30 स्टॉक हैं जो कि भारी मोमेंटम को कवर करते हैं, ठीक है। तो अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस पे देखिए परसेंटेज, देखिए ऐसा नहीं है एकदम 5-5% करके डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सन फार्मा तो फार्मा का सबसे बड़ा है और जोमेटो पे भी अच्छा किया है, M&M में भी अच्छा किया है। तो अगर इसमें मोमेंटम बनता है तो ये चीज़ यहाँ इसमें आपको मोमेंटम दिखने आएगा, दिखेगा। और आप देख सकते हैं कि एक दिन में अभी कोई मोमेंटम नहीं दिया। ये मेरे को जो ये डिलीवरी पोजीशन वाला आपको वीडियो अपलोड होता है ना, उस वीडियो का बहुत महत्व है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बोरिंग वीडियो है लेकिन उसका महत्व बहुत है। जब तक मैं उसको नहीं देखता हूँ तब तक मेरा भी क्लियर नहीं होता व्यू कि करना क्या है। अभी देखिए यहाँ मैंने जब उसको देखा तब मुझे समझ में आया कि भाई साहब यहाँ गेम हुआ है। ये देखिए मोमेंटम IETF है, यहाँ देखिए 91% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया है। देखिए मार्केट में बुल भी हमेशा रहेंगे, बेयर भी हमेशा रहेंगे, समझे ना। हाँ, कभी क्या होता है कि बुल थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बेयर शांत हो जाते हैं। कभी बेयर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बुल शांत हो जाते हैं। एट ए टाइम दोनों वहां उपस्थित रहेंगे, बस फर्क इतना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो आपको क्या होता है कि बहुत आदमी दोनों के साथ जाना पसंद करते हैं, लेकिन साहब हम लोग दोनों के साथ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग दो नाव में पैर रखते नहीं है। हम बुल के साथ जाते हैं, हम तेजरिया पार्टी हैं, समझे ना। तो जहां भी तेजी की हल्की सी भी खुशबू आती है ना, तो नाक ना हम लोग का भदभदाने लगता है नहीं होता है, मतलब खुशबू ना शरीर को कर देता है। हाँ, ये नहीं है कि हम लोग को पता नहीं है कि बेयर का एक्शन कैसे होगा। जहां बुल शांत होता है
तो बेयर एक्शन करे ना करे, बुल को पहले ही पता चल जाता है कि भाई साहब यहाँ कुछ होना है, तो वहां शांत होता है। कल मार्केट में वही हुआ, ठीक है। लेकिन यहां से खुशबू एक और निकल के आया कि भाई साहब 91% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया, और जहां पर ही आपको इसका वैल्यू 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे हुआ करता था, वहां अचानक से 18 करोड़ हुआ है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, इसके बाद ये गारंटी आप बोलोगे ना कि सर नीचे नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकता है। हाँ, ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, समझ रहे। हाँ, टाइम वाइज करेक्शन ले सकता है, मैं पुनः कह रहा हूं, टाइम वाइज करेक्शन ले सकता है, 2 4 10 दिन ले सकता है, फिर वापस आ जाएगा। तो बोलेगा आपके पास कोई प्रमाण है आपकी बातों का? हाँ, ये भी बात सही है भाई, कोई तो प्रमाण होना चाहिए ना। तो चलिए कुछ दिखाते हैं आपको, पुराना डाटा है। सॉरी। इसी तरह देखिए 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ के बीच में एक बार 10 करोड़ का आया डाटा। ये दिनांक आपको 21 जनवरी का है, ठीक है, 21 जनवरी का है, और ये 10 करोड़, और क्लोजिंग हुआ इसका 30/19 पे। भाई साहब 10 करोड़ का हो गया, अब 30/19 पे क्लोजिंग हो गया, अगला दिन उसका कम हो गया, 30/6 हो गया। अब यहां बोलिएगा सर 10 करोड़ का हुआ और अगला दिन आपका क्लोजिंग उससे डाउन में चला गया, तो क्या समझा जाए? तो हम यही बोलते हैं कि थोड़ा दिन वेट करिए। फिर 30/19 के बाद 30/75 गया, 30/47 गया, और उसके बाद 30 के बाद सीधा 29 आ गया, देख लीजिए आपके सामने। तो ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, ठीक है। 21 तारीख को हुआ, 21 जनवरी को नीचे आया, कुछ दिन 4-5 दिन रहा ट्रेडिंग, उसके बाद फिर वापस से ऊपर आने की कोशिश किया, और फिर वो 10 ट्रेडिंग डेज के बाद पुनः ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। और आया, और आने के बाद अब यहां पर देखिए 18 करोड़ का इसमें एक अचानक से बाइंग आया है। तो हो सकता है कि इसके बाद फिर नीचे आए इसका प्राइस, तो घबराना नहीं है, देर सवेर ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है साहब। और अब आइए थोड़ा सा हम इसका इंडेक्स के साथ एक बार देखें। इसका लिस्ट जो है ये 2022 को हुआ था, लेकिन 24 से ही दिख रहा है यहाँ, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले साल भर देखते हैं। जैसे ये नया है, स्विंग में हमने जो चेंज किया 2025 में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्विंग में हमने क्या चेंजिंग और क्या एडवांस वर्जन अप्लाई किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिससे क्या है कि आप हमेशा इसको मतलब वो रहिए, अपडेट रहिए। अभी एक साल में क्या रिटर्न दिया है, तो 3%, 2%, है ना, 3%। तो यहाँ अब आपको स्विंग में आपको 3% का रूल अपना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 10%, 15% इसका नहीं, आपके पास 2 लॉट है, 3 लॉट है, जितना भी लॉट है, अब आपको 3% का यहाँ से करके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये गिर चुका है। ये डिसिप्लिन है, बाकी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। ये देखिए एक साल में निफ्टी 200 मोमेंटम 3.15 और एमओ निफ्टी 500 2.98, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये होता है, मोमेंटम वाला चीज है ना, तो इसमें इतना जल्दी मूवमेंट हो जाता है ना कि थोड़ा डिफरेंस इसमें चलता है। 6 महीना में देखिए 6 महीना में यहाँ ज्यादा ही हो गया। ये 12.5% है, और ये भाई साहब 18.5% है, मतलब यहाँ से 6% मोटा मोटी 5-5.5% का डिफरेंस हो गया 6 महीना में। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। एक्चुअली ये मोमेंटम का चक्कर इतना भयानक होता है ना कि इसमें कभी इंडेक्स तुरंत भाग जाता है, और जो ये आईसीआईसी वाले जो है या कुछ चेंज किए हैं इसमें स्टॉक में, पूरा हूबहू इंडेक्स के इक्वल नहीं किए होंगे, जिस कारण से ये डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर देखिए तो गिरावट में 3 महीना में भी इंडेक्स अप में है और मोमेंटम आईटीएफ डाउन में है। तो यहाँ भी देखिए 1 महीना में भी देखिए तो इंडेक्स अप में है 7.61 और ये 8.96। तो ये गलत है, ठीक है साहब, ये गलत है। आईसीआईसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, एज इट इज जिस तरह का है उस तरह का ही वेटेज प्रोवाइड करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कि इसको कैसे देखेंगे, है ना, कि इसका वेटेज में मतलब चेंजिंग है नहीं है, तो इसको सर हम कैसे मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को सोचता हूँ कि बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर में लिख दीजिए niftyindices.com, जो भी लिखना है लिख दीजिए, है ना, निफ्टी इंडाइसेस करके रखिए, बात करता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला आएगा ना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस टाइप का आपको खुल के आ जाएगा। कुछ समझ में आएगा नहीं, बोलिएगा वाह सर ये तो क्या खुल गया, तो ग्लोब पे घूम रहा है, हाँ ये तो पृथ्वी को घुमा दिया आप। अरे रुकिए, कुछ टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए इंडाइसेस है। तो इंडाइसेस में आपको कौन सा लेना है, निफ्टी 200 मोमेंटम लेना है। तो उसके लिए आप किसी भी एक को क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हमने निफ्टी 50 को कर दिया, लो भाई आ गया निफ्टी 50। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, निफ्टी 200 मोमेंटम को सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, निफ्टी 200 मोमेंटम को। चलो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकन है तो करना पड़ता है। निफ्टी 200 आ जा, कहाँ गया, अभी आएगा, स्ट्रेटजी आ रहा है ना, हाँ स्ट्रेटजी इंडेक्स आएगा, इसमें आएगा निफ्टी 200 मोमेंटम। ये देखिए आया ना, स्ट्रेटजी इंडेक्स में निफ्टी 200 मोमेंटम 30। हमने इसको क्लिक कर लिया। हमने जब इसको क्लिक किया तो ये देखिए इसमें जो पोजीशन किया हुआ है, तो इसमें ऑटो
और ये हेल्थ केयर में। तो यहाँ निफ्टी 200 मोमेंटम में और वहाँ पर डिफरेंस क्या है ये देखिए, जो हम लोग का चार्ट में है हमने क्या लगाया, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 IETF, एमओ निफ्टी 500 एमओ निफ्टी सॉरी मॉम 30 IETF किसको कवर करता है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 IETF। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब इसमें जो वेटेज है उसमें डिफरेंस देखिए, जिस कारण से यहाँ देखिए सन फार्मा, जोमेटो और M&M ये यहाँ भी बदमाशी करते हैं फंड मैनेजर और थोड़ा सा ऐसा कर ही देते हैं, पूरा सेम टू सेम नहीं करते हैं, तो जिसका दिक्कत होता है। अब यहाँ पर जो सन फार्मा है वो तो इसमें है ही नहीं है, हैं? अब आप ही देखिए, तो हो सकता है कि ये पिछला अपडेट है, अभी नया अपडेट तो नहीं है, नहीं 5 फरवरी का अपडेट है, ऐसा क्या है, हैं? तो हो सकता है ये पिछले महीना का होगा, अभी तक अपडेट नहीं हुआ, इसमें 8 तारीख के आसपास ये अपडेट हो जाता है। तो ये डिफरेंस समझ रहे ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ये डिफरेंस होता है इनमें, जिस कारण से ये दिक्कत आती है। ETF में भी फंड मैनेजर जो है ना थोड़ा सा करते हैं कि अपने हिसाब से, तो बाकी अपडेट हो जाने दीजिए। तो आप बोलिएगा सर अपडेट कब तक होगा, ये तकरीबन 8 तारीख तक अपडेट होता है, ये तो अपडेट है ना, लेकिन ये अपडेशन थोड़ा 8 तारीख तक होता है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से देखते हैं। तो समझ गया ना कैसे चेक करते हैं, तो वो चीज़ हम आपको मतलब बताना चाह रहे हैं कि देखिए कोई भी चीज़ है पता होना चाहिए कि चेक कैसे करना है, तभी तो आप भी चेक करिएगा, कहीं कोई मिस्टेक होगा तो आप भी बोलेगा कि सर देखिए यहाँ ऐसा है, तभी ना मजा आएगा। ऐसा थोड़ी है हम ये थोड़ी सोचते हैं कि ना सब चीज़ हम ही जाने बाकी कोई मत जाने। ये देखिए अभी यहाँ से ये तकरीबन 20-22% गिरा हुआ है दोनों, ये कब से है, ये अक्टूबर से अभी तक गिरावट जो है इसकी दोनों की देखिए मतलब 20.5% के आसपास है। तो यहाँ एक अच्छा बाउंस बैक तो आया है, लेकिन यहाँ से एक और अच्छा उम्मीद जग रखा है, क्योंकि अगर रिकवरी होती है तो इसमें भाई साहब होगी, और इसकी जो यहाँ पर ही जो उठेगा ना, रुकिए, उसका नेक्स्ट जो टारगेट है बहुत अच्छा निकल के सामने आ रहा है। आप बोलिएगा अच्छा, हाँ उसका नेक्स्ट टारगेट जो है निकल के अच्छा आ रहा है और अच्छा परसेंटेज पे आ रहा है, इसलिए यहाँ बाइंग भी अच्छा देखने को मिला है। यहाँ 2 टारगेट आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर ही हम लोग को जब तक ये इस रेंज को नहीं तोड़ता है, मतलब जो ये 31 वाला है ये तोड़ा, 31 वाला रेंज आपको तोड़ा, तो फिर ये आपको फर्स्ट क्लास ये रेंज में आता हुआ दिखेगा, जो कि 33 का रेंज में, किसका रेंज में है, 33 का। तो 31 तोड़ा नहीं कि 33 का रेंज में गया नहीं, तो ये जब जाएगा तो क्या मतलब आपको देगा उसका भी देख लेते हैं। मान लीजिए 31 से 31.4x से देख लेते हैं, और यहाँ से यहाँ इस लेवल का देख लेते हैं, 7 से 8%, 7 से 7.5% का एक तुरंत का स्विंग यहाँ भी बनता है। अगर थोड़ा सा बुलिशनेस बनता है तो यहाँ पर एक स्विंग बनता है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।